हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 21। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो विश्व में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो आपके कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर, ऑप्शन नंबर सी नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर डी कोलायत। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बी पुष्कर। पुष्कर में विश्व का ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो आपके कहाँ पे है, पुष्कर में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी में हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमारी क्लास में लाया जा रहा है, जो बीएसटीसी 2025 में आने लायक है। पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, बूंदी में। ऑप्शन नंबर सी और डी आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें दे रखे हैं आपके झुंझुनू में और जैसलमेर में। तो इसका आप आंसर जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आप जितने आंसर देंगे उतने आपको याद रहेंगे और एग्जाम में आप उन क्वेश्चनों को कम टाइम में अटेंड कर पाएंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है टॉक, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोठी अवस्थित है वो आपके टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देवताओं में से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके मंदिर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नृत्य में से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किले में से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से और एक वाद्य यंत्र में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस आधार पर हमने आपकी क्लास से बनाई है, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लेने का प्रयास किया गया है, जो आपके बीएसटीसी 2025 में आने लायक क्वेश्चन है और आपके बीएसटीसी 2025 में आपके सिलेक्शन में योगदान देने वाले क्वेश्चन और क्लासें बनाई गई हैं। जो कोई भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर इनको क्लासों को भेजें, उनके सिलेक्शन में योगदान दें और अपने सिलेक्शन में भी अपने योगदान दें इन क्लासों के माध्यम से। अब देखते हैं क्वेश्चन है आपके, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है। कोल्लू, ददरेवा, आश्रित या फिर खड़नाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके दे रखा है डी खड़नाल। खड़नाल क्या है, तेजा जी के जन्म का स्थल का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान का खो दरिबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा है। सांदी से, मैग्नीज से, सीसा जस्ता से या फिर तांबा से। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो आपके डी दे रखा है तांबा। किससे, तांबा से। खो दरिबा क्षेत्र किस खनन से जुड़ा हुआ है, तांबा से। तो आपके इन धातुओं में से भी ये क्वेश्चन आता है आपके कि कौन से खनन से, कहाँ पे है, सांदी से, मैग्नीज से, इससे भी जुड़ा आपके एक क्वेश्चन आता है। तो हमने पैटर्न आधारित क्लासें बनाई है, जिस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आने लायक हैं वो क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आपके सामने, बीकानेर के पलाना के निक्षेप है। ग्रेफाइट है, लिथियम है, कोयला जिसे कहते हैं लिग्नाइट या फिर यूरेनियम है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कोयला जिसे कहते हैं लिग्नाइट। हमने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, आप इनके ऑप्शन अगर लिग्नाइट आए तो भी राइट करके आए, कोयला आए फिर भी राइट करके आए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी क्लासों में क्वालिटी क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन और बीएसटीसी में जो आ रखे हैं ओल्ड पेपर, कौन से ओल्ड पेपर में से भी हमने हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन देने की कोशिश की है और दिए। तो इसमें देखिए, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट के भंडार है, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या फिर दौसा में। तो आपके कौन सा होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे रहा, जिसमें आपके दे रखा है सीकर। कौन दे रखा है, सीकर दे रखा है। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर आपके क्या हो जाएगा, सीकर है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा। अब
ये क्वेश्चन या तो आपके संधि में से आएगा कि किन किन के बीच संधि कौन सी हुई थी, कब हुई थी, या एक आपके आएगा युद्ध में से, किस में से आपके युद्ध में से आपके एक क्वेश्चन आएगा। तो अब इसमें देखते हैं, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई थी, किन किन के मध्य हुई थी और सन पूछा जा सकता है। अकबर एवं प्रताप, अकबर एवं उदय सिंह, जहांगीर और अमर सिंह, या औरंगजेब और अजीत सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और अमर सिंह के बीच में मुगल मेवाड़ की संधि हुई थी और कब हुई थी पूछे तो आपको बताना है 1615 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने आए उससे पहले हमने इसी चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से ही संघर्ष क्लास नाम का एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिस पे आपको बीएसटीसी से जुड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कौन कौन सी न्यूज़ लाई है, कितने विद्यार्थी शामिल है, एग्ज़ाम कब है, 2 पारियों में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ये हमारा मोटिवेशन है इस चैनल का। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप मान लोगो तो हार होगी, ठान लोगो तो आपके जीत होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आ रखा है आपके जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा है। तो आपको बताना है सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, या फिर सवाई माधो सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जय सिंह है वो आपके जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। 3 मुगल बादशाह की सेवा में रहा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने हर क्लास में आपकी पिछली क्लास में भी सहेलियों के नाम से क्वेश्चन लाया था, इसमें भी ये सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय, या फिर प्रताप सिंह द्वितीय। तो क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन संख्या सी, संग्राम सिंह द्वितीय वो सहेलियों की बाड़ी के क्या थे? निर्माण करता। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है वो भी आप जरूर दीजिए। पिछली वाली क्लास में ये क्वेश्चन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, मैंने बोला था युद्ध में से एक क्वेश्चन और संधि में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछले साल के पेपरों में और बीएसटीसी के एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि पीटीटी के एग्ज़ाम में भी आ रखे। तो क्वेश्चन संख्या 10 है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1577 में, 18 जून 1567 में, 18 जून 1577 में, 18 जून 1555 में। तो क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जून 1577 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, ये आपके ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन लिया गया है। ये आपके बीएसटीसी में 2 बार आ रखा है, पीटीटी में भी आपके 2 बार आ रखा है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, अमर सिंह ने, या फिर उदय सिंह ने। तो क्वेश्चन संख्या 11 में आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 2025 में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बीएसटीसी में आते हैं, इस पैटर्न पे आते हैं, पीटीटी में भी आते हैं आपके। तो ये क्लास है बीएसटीसी के साथ में पीटीटी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसमें आपके अलर्ट, गुहा दिव्य, काल भोज, या फिर महेंद्र द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल भोज है वो बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का मूल नाम पूछे तो आपको काल भोज बताना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, युद्ध में से भी यह देखो, मैंने बोला था आपके एक क्वेश्चन आएगा, संधि में से भी एक आएगा। इस क्लास में हमने संधि में से भी क्वेश्चन लाए और युद्ध में से भी क्वेश्चन लाए।
तो बहुत से क्वेश्चन युद्ध और संधि के आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 13 मार्च 1527 में, 17 मार्च 1527 में, 16 फरवरी 1527 में, 18 फरवरी 1527 में। तो क्वेश्चन संख्या 13 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, तो आपको बताना है खानवा का युद्ध। ये पूछ ले खानवा का युद्ध कब हुआ है, तो आपको बताना है 17 मार्च 1527 में। और पूछ ले खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो आपको बताना है राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? तो राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 14 का आपके आंसर हो जाएगा राणा हमीर। राणा हमीर है जो विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, तो आपको बताना है राणा हमीर को। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन लाते हैं जो आपके BSTC 2025 में आने जैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो हम संख्या 15 पर रखते हैं, जो ओल्ड पेपर से लिया गया होता है या फिर आपके जो भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उनमें से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन संख्या 15 रखते हैं। तो आप क्लास का क्वेश्चन संख्या 15 है वो जल्दी से जल्दी लें और इनको आप छोड़े ना। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? मरु राज्य, मरुकांत, राजपुताना या फिर किष्किंधा। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन का, वो आपके राइट आंसर हो जाए। कौन सा यह शब्द यूज किया था? महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का उपयोग किया था। BSTC 2025 के लिए और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्लासें पैटर्न के आधार पर क्लास से ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन लाए जाएंगे जो BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन होंगे। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर उनको ये भेजें और उनके सिलेक्शन में योगदान दीजिए। संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।